ज़ुबैर के पास सिवाय निदामत के और कुछ भी बाकी नहीं रहा है। वो बड़े अच्छे तरीके से समझ गया है कि उसने अपने हाथों से हर चीज़ को गुवा दिया है। लेकिन फिर भी अब वो सोच रहा है कि क्या करे कि ज़ीनत उसके साथ आ जाए फिर और फिर से सारी चीज़ों को माफ़ कर दे। लेकिन ये सब चीज़ें अब बहुत मुश्किल हो चुकी हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ज़ीनत अब इसको माफ़ नहीं करेगी। इन लोगों ने जो जुल्म ढाए हैं उस ज़ीनत पर, ये सब चीज़ें इनके सामने हैं। इसलिए ज़ुबैर इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझ गया है और कहता है कि मुझे पूरा यकीन है इस बात का कि ज़ीनत कभी भी मुझे माफ़ नहीं कर सकती। मैंने ज़ीनत के साथ बहुत गलत किया है और इस चीज़ का मुझे बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी गलतियों को सुधारूँ और एक नए मकसद से ज़िंदगी गुजारूँ, उससे माफ़ी मांगकर। जिस पर ज़ुबैर की माँ कहती है कि बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब क्या हो सकता है? तुम्हारी इस हालत की ज़िम्मेदार तुम्हारी दूसरी बीवी सितारा है। देखो उसने जो कुछ भी किया है ना, उस चीज़ के लिए मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूँगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो उसको साफ-साफ कह रहा है और कहता है कि माफ़ उसको क्या करना है? वो तो सारे रिश्ते नाते ख़त्म करके चली गई है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये औरत क्या चाहती थी? काश मुझे पहले पता चल जाता कि ये पैसे और दौलत की खातिर ये सब कुछ कर रही है, तो मैं कभी भी इस बात के लिए, इस रिश्ते के लिए हामी ना भरता। लेकिन अफ़सोस कि मुझे इन सब बातों का अंदाज़ा ही नहीं हुआ, कुछ भी इल्म नहीं हुआ कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये क्या तमाशे हैं और कब तक ये रहेगा। मुझे जितनी जल्दी हो सके सितारा मिलनी चाहिए। मैं सितारा को जान से मार दूँगा क्योंकि वो भी तंग आ चुका है और ये सोच-सोच के पागल हो रहा है कि जिस पर अंधाधुंध एतबार किया, उसने इतना बड़ा धोखा दे दिया, हर चीज़ उसकी ज़िंदगी से ख़त्म कर डाली। आज उसके हिस्से में कुछ भी नहीं आया सिवाय निदामत के, सिवाय आँसुओं के। आज उसके पास मुझे तो कुछ कुछ समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या करना चाहिए। खाक हो इस लड़की के सर पे। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जहांगीर इसको कत्ल कर देगा, क्योंकि वो जानता है कि सितारा को साथ रखना भी बहुत गलत है। दूसरी तरफ काफ़ी खुश और आबाद हो चुकी है ज़ीनत, क्योंकि ज़ीनत की अब असलम से जान छूट चुकी है। ये सारा किस्सा मलिक साहब के पास चला गया है और उसको समझ आ गई है। और वो कहता है कि आखिर क्या माजरा हुआ था, आप लोगों ने मुझे बताया तक नहीं। जिस पर वो अपनी सारी याद बीती सुना देती है और कहती है कि ये भाई साहब मसला हुआ था और ये सब कुछ ऐसे हुआ है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि आखिर मैं ऐसे इंसान का क्या करूं। ये इंसान इस हद तक गिर सकता है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। जिस पर वो असलम को अपने आदमियों को पेश कर धिक्के दे के वहाँ पे बुलाता है और असलम आके ऐसे मलिक से माफ़िया मांग रहा होता है और कहता है कि खुदारा मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो किया इसकी गलती मैं मानता हूँ और आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। मैंने वाकई में बहुत गलत किया है। यानी कि जिसने जो कुछ किया है उसकी भयानक से भयानक सज़ा इन लोगों को मिलने जा रही है। और इस चीज़ का अंदाज़ा अब उन लोगों को हो गया है और हमें भी हो गया है कि इस ड्रामे का दी एंड बहुत नज़दीक है, क्योंकि सबको अपने किए किए की सज़ा भरपूर तरीके से मिल रही है। ज़ुबैर जो कि कल तक नाक पे मक्खी नहीं था बैठने देता, आज उसको नज़र ही नहीं आ रहा कि क्या चीज़ सामने है और क्या नहीं। आज वो इस काबिल भी नहीं रहा कि वो जाकर ज़ीनत से माफ़ी मांग सके, क्योंकि हर चीज़ उसकी ख़त्म हो चुकी है और उसके पास सिवाय नदामत के और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं बाकी रहा। किसी सितारा ने उसको ज़हर दिया है, उसने उसको जान से मारने की कोशिश की है। लेकिन ये बात जहांगीर नहीं जानता था और वैसे भी इन लोगों के अशके सब कुछ ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि इन लोगों को ऐसी सज़ा मिलने वाली है। जिसने ज़ीनत और उसके बच्चों के साथ ज़्यादती की थी, उन सबको इबरतनाक सज़ा मिलेगी। जैसा कि आपने देखा कि ज़ीनत के साथ जो कुछ ज़ुबैर की माँ ने किया, जो कुछ ज़ुबैर ने किया, किस किस तरीके से इन लोगों को भुगतना पड़े। लेकिन ज़ीनत अपनी ज़िंदगी में खुश और आबाद है। आप देखेंगे कि ज़ुबैर की आंखों की रोशनी जो है वो बिल्कुल मद्धम हो चुकी है। ये चीज़ देख के वो काफ़ी घबरा जाता है और कहता है कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो गया।
मुझे तो समझ नहीं आई कि रातों रात हर चीज़ ख़त्म हो गई। जिस पर उसकी माँ उसको बताती है कि बच्चे तुझे क्या पता, तेरी सितारा सब कुछ ले उड़ी और सब कुछ ख़त्म कर दिया उसने। तुम नहीं जानते हो कि वो किस कदर भयानक औरत है और क्या कुछ कर सकती है। जिसको सुनकर वो कहता है, क्या वाक़ई में आप सच कह रही हैं? हाँ, उसने रात को बहुत प्यार से मुझे दूध दिया था ताकि मैं पी के सुकून की नींद सो सकूं, और उसने मुझे वाक़ई में सुकून की नींद सुलाना चाहा था। जिसको सुनकर आप देखेंगे उसकी माँ कहती है, अरे काश हम ज़ीनत को इस घर से दिखे दे के ना निकालते, और काश तुम सितारा को इस घर में ना लाते। खैर ज़ुबैर जो है वो अपनी आँखों का रोना रो के बैठ चुका है, क्योंकि उसको ऐसी सज़ा मिली है कि वो याद रखेगा इन लोगों के पास वही अशरुआ है। यानी कि जैसे सबा बीमार थी, लेकिन इसने ₹1 अपनी बच्ची के इलाज के लिए नहीं दिया था। जैसा कि आप जानते हैं कि जहांगीर और सितारा सब कुछ लूट लटा कर ले गए हैं, लेकिन जी इसके बावजूद अब इनके पास कुछ नहीं बचा। अब ये बेचारी बुढ़िया पैसे के लिए रो रही है कि आखिर मैं पैसे का क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या करना चाहिए। खाक हो इस लड़की के सर पे, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जहांगीर इसको कत्ल कर देगा, क्योंकि वो जानता है कि सितारा को साथ रखना भी बहुत गलत है। दूसरी तरफ काफ़ी खुश और आबाद हो चुकी है ज़ीनत, क्योंकि ज़ीनत की अब असलम से जान छूट चुकी है। ये सारा किस्सा मलिक साहब के पास चला गया है और उसको समझ आ गई है, और वो कहता है कि आखिर क्या माजरा हुआ था, आप लोगों ने मुझे बताया तक नहीं। जिस पर वो अपनी सारी यादबीती सुना देती है और कहती है कि ये भाई साहब मसला हुआ था और ये सब कुछ ऐसे हुआ है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि आखिर मैं ऐसे इंसान का क्या करूं? ये इंसान इस हद तक गिर सकता है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। जिस पर वो असलम को अपने आदमियों को पेश कर धिक्के दे के वहाँ पे बुलाता है, और असलम आके ऐसे मलिक से माफ़िया मांग रहा होता है और कहता है कि खुदारा मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो किया इसकी गलती मैं मानता हूँ और आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। मैंने वाकई में बहुत गलत किया है। यानी कि जिसने जो कुछ किया है उसकी भयानक से भयानक सज़ा इन लोगों को मिलने जा रही है, और इस चीज़ का अंदाज़ा अब उन लोगों को हो गया है और हमें भी हो गया है कि इस ड्रामे का दी एंड बहुत नज़दीक है, क्योंकि सबको अपने किए किए की सज़ा भरपूर तरीके से मिल रही है। ज़ुबैर जो कि कल तक नाक पे मक्खी नहीं था बैठने देता, आज उसको नज़र ही नहीं आ रहा कि क्या चीज़ सामने है और क्या नहीं। आज वो इस काबिल भी नहीं रहा कि वो जाकर ज़ीनत से माफ़ी मांग सके, क्योंकि हर चीज़ उसकी ख़त्म हो चुकी है और उसके पास सिवाय नदामत के और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं बाकी रहा।